subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the asymmetric synthesis that is a part of optical isomerism. तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे एसिमेट्रिक सिंथेसिस के बारे में, जो कि आपके ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का ही पार्ट है। बात करें इस टॉपिक की तो अगर आप फार्मेसी के स्टूडेंट हैं तो बी फार्म 4th सेमेस्टर के जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 3 है उसमें ये इन्वॉल्व हैं। एंड इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फार्माकोलॉजी, यू कैन चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो और बाय यूजिंग दिस लिंक. So now let's discuss about the topic. So asymmetric synthesis means synthesis of the asymmetric compounds or disymmetric compounds. means ultimately कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिससे हम एक रियल मॉलिक्यूल से रियल मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं, या अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि हमको किसी तरीके से किसी रिएक्शंस की हेल्प से हमको ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स बनाने हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। हम कोई भी ऑर्डिनरी रिएक्शंस लगा के एक रियल कार्बन से रियल कार्बन्स में चेंज नहीं कर सकते, या फिर एक रियल कंपाउंड्स या ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड से ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स बनाना इतना आसान नहीं है। उसमें बहुत सारी दिक्कत होती हैं। क्या दिक्कत होती हैं हम आगे बात करेंगे। तो पहले समझते हैं क्या इसकी मीनिंग्स है। व्हाट इज़ द एसिमेट्रिक सिंथेसिस? सो इट इज़ आल्सो नोन एज द स्टीरियो सेलेक्टिव और इनिशियो सेलेक्टिव और डाइस्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शंस. So basically it is a chemical reactions in which one or more element of the chirality are formed in a substrate molecule and which produced the stereomeric either enantiomeric or diastereomers product in unequal amount. तो कहने का मतलब ये है, ये कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं जिसमें हम बेसिकली एक या दो एलिमेंट आपके ऑप्टिकली एक्टिव एलिमेंट्स को ऐड करते हैं, फॉर्म करते हैं आपके उस सबस्ट्रेट पे. वो जो सबस्ट्रेट है वो आपके ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो सकता है, ठीक है. एंड विच प्रोड्यूस द स्टीरियो सेलेक्टिव या स्टीरियोमेरिक कंपाउंड्स, चाहे वो आपके एनांटियोमर्स हो या डायस्टेरोमर्स हो, ठीक है, इन अनइक्वल अमाउंट पे. क्योंकि अगर वो इक्वल अमाउंट पे प्रोड्यूस करेगा तो जाहिर सी बात है वो एक तरीके से रेसमिक मिक्सचर प्रोड्यूस कर सकता है. वो जो कंपाउंड्स हैं वो आपके ऑप्टिकली इनएक्टिव हो सकते हैं, ठीक है. जैसे कि हम जानते हैं कि आपके रेसमिक मिक्सचर हैं वो आपके ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, ठीक. तो बेसिकली इसमें दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं. एक है आपका प्रोडक्ट शुड बी अनइक्वल अमाउंट. इक्वल हुआ तो रेसमिक मिक्सचर होगा अगर वो एनांटियोमर है तो. व्हाट इज एनांटियोमर? एनांटियोमर मीन्स ऐसे स्टीरियोमर्स जो आपस में मिरर इमेज जैसा होते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं हम लोग ऑप्टिकली मतलब एनांटियोमर्स बोलते हैं. एक आपका डायस्टेरोमर्स मीन्स ऐसे स्टीरियोमर्स जो आपस में ऑप्टिकली एक्टिव तो हैं बट आपस में वो एक तरीके से मिरर इमेज नहीं है, उनको बोलते हैं हम डायस्टेरोमर्स, ठीक है. तो बेसिकली रिएक्शंस इन विच ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियोमर्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ए ऑप्टिकली इनएक्टिव सबस्ट्रेट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ और अंडर द एसिमेट्रिक इन्फ्लुएंस ऑफ द ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट्स. तो कहने का मतलब ये है सिंपल सा कि हम इस रिएक्शंस में ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड से ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन उसमें ज़रूरी है आपके एसिमेट्रिक इन्फ्लुएंस. एसिमेट्रिक इन्फ्लुएंस का होना बहुत ही ज़रूरी है. हम ऑर्डिनरी रिएजेंट्स हैं, ऑर्डिनरी रिएक्शन से हम ये पॉसिबिलिटी नहीं है. हम कहीं ना कहीं उसमें ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट्स डालना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा. समझते हैं कैसे? सपोज हम कुछ रिएक्शंस कराते हैं पहले. जैसे कि बात करें, ये है आपका एन ब्यूटेन CH3 CH2 CH2 CH3. ये आपका है एन ब्यूटेन. एक तरीके से ये कायरल मॉलिक्यूल्स हैं, मीन्स ये ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं. अगर हम इसको क्लोरिनेशन कराएंगे, हम क्लोरीन के साथ में हीट करेंगे, ये लाइट में एक्सपोजर करेंगे, तो ये बनेगा आपका सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड. ये आपका क्या है? सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड. अब देखने में लगता है कि ये आपके कायरल सेंटर्स हैं, ये कायरल कार्बन्स हैं. इसमें एक H है, CH3 है, Cl है और CH2 C3 CH2 है. मतलब ये कायरल कंपाउंड्स हैं. लेकिन क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है? मे बी कायरल, ये हो सकता है. बट एक्चुअली क्या होता है कि इस पॉइंट पे जब कार्बोकेटायंस बनेंगे, सेकेंडरी कार्बोकेटायंस बनेंगे, तो उसमें आपके बैक और फ्रंट एडिशन दोनों तरफ से हो सकते हैं, दोनों तरफ से अटैक हो सकते हैं. इसलिए जो है एक तरीके से इसमें आपके एनांटियोमर्स बनेंगे. दिस इज द R प्लस और ये आपके R माइनस, मतलब ये आप क्या होंगे? S प्लस सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड एंड दिस इज द R माइनस सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है. ये दोनों ही फॉर्म होंगे और दोनों ही इक्वल अमाउंट पे फॉर्म होंगे. जब ये दोनों जो एनांटियोमर्स हैं वो आपके इक्वल अमाउंट पे फॉर्म होते हैं, इक्वल अमाउंट पे बनेंगे, तो क्या होंगे? वो रेसमिक मिक्सचर्स होंगे. क्योंकि जो भी रिएक्शंस का प्रोडक्ट होगा, दिस इज द रिएक्शन
प्रोडक्ट वो एक तरीके से मिक्सचर होगा। अब उसमें कौन सा एस वाला है कौन सा आर वाला है ये आप पता नहीं कर सकते। अब उसको अलग करना भी पॉसिबिलिटी नहीं है बहुत इजी तरीके से, क्योंकि उनके इन्हेंसिमर्स हैं, मतलब उनके जो बेसिक फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो सिमिलर होती हैं। उनकी डिस्टिलेशन हो या आपकी उनकी सोलबिलिटी हो या उनकी जो मेल्टिंग पॉइंट्स हो वो सब सेम होती हैं। तो हम एक ईजी जो मेथड्स होते हैं डिस्टिलेशन वगैरह, आपके सोलबिलिटी वगैरह, फ्रैक्शन वगैरह, उससे हम ईजिली सेपरेट नहीं कर सकते। उसके लिए हम स्पेसिफिक आपके मेथड यूज़ करना पड़ता है इनको सेपरेट करने के लिए, जिसको बोलते हैं हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ द रेसिमिक मिक्सचर्स, जो कि हम आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे। तो इसलिए आप हमेशा याद रखिए, अगर हम आपके ऑप्टिकली इनएक्टिव सबस्ट्रेट लें और ऑप्टिकली इनएक्टिव रिएजेंट्स लें, अगर दोनों ही ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, क्योंकि वो बनेगा आपका रेसिमिक मिक्सचर हमेशा। लेकिन अगर इस कंडीशंस को हम थोड़ा सा चेंज कर दें, अगर ये, क्योंकि कंडीशंस क्या हैं, ऑर्डनरी कंडीशंस हैं, अगर इसको हम आपके एसिमेट्रिक इन्फ्लुएंस या ऑप्टिकली एक्टिव रीजन्स के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो हो सकता है मे बी ये किसी न किसी एक जो इन्हेंसियोमर है वो बनाए, या फिर दोनों बनाएंगे लेकिन अनइक्वल अमाउंट बनाएंगे। हो सकता है कि आपका जो S+ वाला है वो आपके 80% बनेगा, तो S- वाला जो R- वाला है वो बनेगा आपका 20% बनेगा। तो अप्रोक्सीमेटली कितने बचेंगे आपके 60 बचेंगे S+ वाले, तो वो कम से कम ऑप्टिकली एक्टिव दिखा सकते हैं। तो अगर हमको आपके एसिमेट्रिक सिंथेसिस करना है तो उसमें बहुत ज़रूरी है कि हम उसमें ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट्स यूज़ करें, ऑप्टिकली एक्टिव इन्फ्लुएंस में हम रिएक्शंस कराएंगे, तभी हमको एक ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स प्रोडक्ट मिलेगा। ऑर्डिनरी कंडीशन पे अगर हम ऑप्टिकली इनएक्टिव सबस्ट्रेट लेंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव रिएजेंट्स लेंगे, तो हमेशा रेसिमिक मिक्सचर बनेगा जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। सेम एग्जांपल लेते हैं, एक है आपका पायरुविक एसिड, इस पे दो अलग तरीके से हम रिएक्शन करा सकते हैं। ये आपका ऑर्डिनरी कंडीशन पे है, हम इसमें कराएंगे रिडक्शन निकेल के प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा, ये बनेगा आपका लैक्टिक एसिड बनेगा। तो इसमें बनेगा आपका RD- लैक्टिक एसिड। अब ये क्या हुआ, कैसे होता है पता होगा आपको। जैसे कि हम बात करें हम लोग R क्या है, R एक तरह से कॉन्फ़िगरेशन है। जैसे कि बात करें ये आपका पोजीशन 1 होगा, सॉरी ये 1, ये 2, ये 3, तो 1 कैसा होगा, एंटी क्लॉक होगा, लेकिन H आपके हॉरिजॉन्टल पे है इसलिए वो R होगा। D क्यों है, क्योंकि जो पोजीशन है H का वो किधर है, वो राइट साइड है, इसलिए क्या होगा, ये D होगा, और ये माइनस लैक्टिक एसिड होता है। इसके अपोजिट क्योंकि इनएंसियोमर है, सेम मिरर इमेज जैसा होता है, इसलिए SL+ मतलब डेक्स्ट्रो लैक्टिक एसिड। तो ये दोनों फॉर्म होंगे, ये दोनों ही एक तरीके से इक्वल अमाउंट पे बनेंगे, मतलब दोनों ही एक तरीके से रेसिमिक मिक्सचर्स फॉर्म करेंगे, और जो प्रोडक्ट है, जो इन प्रोडक्ट है, वो भी क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, समझ गए। इसका मतलब ये है कि हम बोलना चाह रहे हैं कि हम जो हैं आपके ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड से ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स बना सकते हैं, लेकिन बशर्ते उसमें जो हैं आपके ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट्स होना चाहिए। फॉर एग्जांपल की बात करें, अगर हम इसी पायरुविक एसिड्स को आपके ईस्ट जो हैं के यूज़ में आपके एसिमेट्रिक इन्फ्लुएंस में, इसमें हम कुछ रिएजेंट डालेंगे। जैसे कि बात करें मिथनॉल की, अगर हम उसमें लियोमिथनॉल ऐड करेंगे तो कहीं ना कहीं वो बनाएगा आपका RD- मतलब R कॉम्प्रेशन वाले, D कॉम्प्रेशन वाले लियो लैक्टिक एसिड। इसमें केवल एक ही इन्हेंसर बनेंगे, इसमें दोनों नहीं बनेंगे, या फिर दोनों बनेंगे तो एक का हाई अमाउंट होगा, एक का लो अमाउंट होगा। तो अल्टीमेटली जो इंड प्रोडक्ट है वो आपके क्या होंगे, ऑप्टिकल एक्टिव होंगे। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है आपके एसिमेट्रिक सिंथेसिस की। अब बात करते हैं हम लोग रिएक्शंस की। इसमें होते हैं दो टाइप के, एक होता है आपका एब्सोल्यूट, एक होता है पार्शियल। तो ये दो मेन टॉपिक हैं आज के, इसको पहले नोट कर लीजिए, ये बेसिक कॉन्सेप्ट हम समझ में आ गया। फिर बात करते हैं हम लोग दोनों टाइप के बारे में, एब्सोल्यूट और पार्शियल के बारे में। चलिए, हो गया ये, ओके। फर्स्ट है आपका एब्सोल्यूट एसिमेट्रिक सिंथेसिस, मतलब कंप्लीटली हम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स बनाते हैं आपके ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड से, विदाउट इनएंसियोमर, विदाउट यूजिंग द इनएंसियोमर। हम इसमें इनएंसियोमर नहीं बनाएंगे, हम डायरेक्टली एक ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड्स लेंगे, उसको आपके ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट से, यहाँ पे रिएजेंट्स ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, उस रिएजेंट्स में रिएक्शंस कराएंगे, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपके या तो डेक्स्ट्रो होगा या लियो होगा, है ना। तो हम केवल एक ही इनएंसियोमर बनाएंगे, हम दोनों इनएंसियोमर्स नहीं बनाएंगे। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एसिमेट्रिक सिंथेसिस। एग्जांपल ग्रुप में लिख लीजिए,
तो सिंपल, ये आपके कंपाउंड्स हैं, ये आपके ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ठीक है। इसमें हम ब्रोमिनेशन कराएंगे, ठीक है, ऑप्टिकली इन्फ्लुएंस में या ऑप्टिकल एक्टिव रेजेंट्स के साथ में, तो अल्टीमेटली इसमें बनता है प्लस आइसोमर डेरिवेटिव बनेंगे। मतलब सिंपल ही Br CH यहाँ पे 2 जुड़ जाएगा, ये आपके केएल कंपाउंड्स है, ये आपके केएल मॉलिक्यूल्स है, तो 2 आपके केएल मॉलिक्यूल्स होंगे, 2 सेंटर्स होंगे, ये दोनों ही आपकी तरह से क्या हैं, पॉजिटिव आइसोमर्स हैं, मतलब डेक्स्ट्रो आइसोमर्स होंगे। ये आपके यहाँ पे इस केस में जो है लियो आइसोमर्स नहीं बनते हैं, इसलिए हम बोलते हैं विदाउट यूजिंग द एनेंशियोमर। तो ये हो गया आपका एग्जांपल ऑफ एब्सोल्यूट एसिमेट्रिक सिंथेसिस। नाउ कम टू द पार्शियल एसिमेट्रिक सिंथेसिस, मीन्स उसमें पार्शियली होगा, मतलब उसमें एनेंशियोमर बनेंगे, ठीक है, लेकिन अनइक्वल अमाउंट में। हम जो मेजर बनेंगे, कंटेंट बनेगा, उसको हम डिस्क्राइब करेंगे, जो उसके अपोजिट होंगे उसके एनेंशियोमर होंगे, उसको चाहे तो आप लिख सकते हैं, लेकिन जो मेजर कंटेंट हैं, मेजर जो होगा वो आपको हम लिखेंगे आपके आंसर पे कि ये आपका बनेगा मेजरली, लेकिन उसके एनेंशियोमर भी कुछ अमाउंट पे बन सकते हैं, इसलिए बोलते हैं अनइक्वल अमाउंट पे, ताकि वो आपका ऑप्टिकली एक्टिव कम से कम शो तो कर सके, ठीक। ये हो गया आपका। चलिए अब बात करते हैं हम लोग पार्शियल एसिमेट्रिक सिंथेसिस की। हो गया, ओके। तो बात है हम लोग पार्शियल एसिमेट्रिक सिंथेसिस पे, मींस सिंथेसिस ऑफ द ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स फ्रॉम द ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स बाय यूजिंग द एनेंशियोमर। तो एनेंशियोमर का यूज़ करके हम एनेंशियोमर के साथ में हम बना सकते हैं आपके ऑप्टिकल इनएक्टिव से ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स। इसमें 4 अलग टाइप के रिएक्शंस हो सकते हैं, एक आपका कायरल सबस्ट्रेट, एक आपका ऑक्सिलरी। हम बात करते हैं 1 बाय 1, 4 टाइप के अलग होंगे। तो पहला जो आपका एग्जाम्पल्स है वो है आपका कायरल सबस्ट्रेट, मीन्स इसमें जो हम सबस्ट्रेट यूज़ करेंगे वो आपके कायरल होगा, मतलब कायरल मॉलिक्यूल्स होगा, मतलब इसमें हम एक तरीके से ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड से ही ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स बनाना है। हमारा मेन मोटो है एसिमेट्रिक सिंथेसिस का कि हमको एक कायरल प्रोडक्ट बनाना है। अब ये जरूरी नहीं कि वो हम एक कायरल से बनाएं या कायरल से बनाएं, ठीक है। तो इस केस में हम यूज़ करेंगे एक कायरल कार्बन, मतलब एक आपके ऑप्टिकली एक्टिव एटम यूज़ करेंगे, सॉरी ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल यूज़ करेंगे। अब वो बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं आपके प्लस टार्टरिक एसिड, एल लैक्टिक एसिड, मतलब डेक्स्ट्रो टार्टरिक एसिड, लियो टार्टरिक एसिड, एल लियो निकोटीन। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, अब देखिए, क्योंकि हमने जब स्टोइकोकेमिस्ट्री बात कर रहे थे, तो हम जब देख रहे थे जब आपके इनकी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है, फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी है, तो हर एक एनेंशियोमर की, हर एक जो आपके कॉन्फ़िगरेशन वाले की बायोलॉजिकल एक्टिविटी अलग अलग होती है। कुछ जो हैं डेक्स्ट्रो में उनकी एक्टिविटी अच्छी होती है, कुछ की नेगेटिव होती है। जैसे कि बात करें हम लोग जितने भी आपके एल्कलॉइड्स हैं, जैसे कि निकोटीन है, तो जितने भी एल्कलॉइड्स हैं वो हमेशा लिवो फॉर्म पे हाईली एक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू डेक्स्ट्रो फॉर्म, ठीक है। तो इसलिए आपके ऑप्टिकल एक्टिव के जो एनेंशियोमर्स हैं वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए हमको एक सेलेक्टिव मॉलिक्यूल्स बनाना है, ताकि वो हमारे बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट प्ले रोल कर सके। क्योंकि हम फार्मेसी के स्टूडेंट हैं, तो हमको अल्टीमेटली एक ड्रग सिंथेसाइज करना है, और वो ड्रग की जो कैपेबिलिटी है, उसकी जो एक्टिविटी है, वो हाई से हाई होनी चाहिए। तो अगर 2 एनेंशियोमर हैं, मान लो एक आर है, एक एस है, जैसे कि बात करें वारफेरिन, तो वारफेरिन जो है एक तरीके से एस वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हाईली एक्टिव होता है एज कम्पेयर टू द आर कॉन्फ़िगरेशन। तो हमारा मोटो ये रहेगा कि हम जो है एस वाला बनाएं, ना कि आर वाला। लेकिन जो कमर्शियल आता है वो आपके आर एस सिस्टम का, आर एस होता है, रिसीविंग मिक्सचर होता है, वो अलग मैटर है। तो इसलिए हमारा जो मेन मोटो ये था इस रिएक्शंस के थ्रू समझने का कि हम एक स्पेसिफिक जो हमको रिक्वायरमेंट है, जिसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी हाई होगी, उसको हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये होता है बेसिकली आपका एसिमेट्रिक सिंथेसिस। बात करें एग्जाम्पल की, तो बात करते हैं हम एग्जाम्पल की लैक्टिक एसिड की। तो एग्जाम्पल देख लीजिए आप। तो ये आपके एग्जाम्पल्स हैं, एक है आपका आर कॉम्बिनेशन वाले लिवो लैक्टिक एसिड, जिसमें हम PbR2 सेक्शन कराएंगे, मतलब ब्रोमिनेशन कराएंगे। तो जो ब्रोमिनेशन है वो आपके बेक अटैक से होगा, और आपका जो है एस वाला बनेगा S2 ब्रोमो प्रोपेनिक एसिड, ठीक है। तो हम एक किरल मॉलिक्यूल से दूसरा किरल मॉलिक्यूल्स भी बना सकते हैं, ठीक। सेकेंड है आपका एल टायरोसिन। ये आपका एल टायरोसिन है, इसको हम टायरोसिनेस एंजाइम के प्रेजेंस में आपका ऑप्टिकली इन्फ्लुएंस में ऑक्सीडेशन कराएंगे, तो आपका बनेगा यहाँ पे OH लग जाएगा, यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं होंगे। ये बनेगा आपका एल डोपा। एल डोपा इज़ द प्रिकर्सर फॉर द डोपामिन, ठीक है। तो ये फर्दर के डोपामिन बनता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डी डोपा काम का नहीं है, एल डोपा काम का है, ठीक है। एल डोपा, आपका डोपामीन, ये सब जो हैं एल कॉन्फ़िगरेशन के हैं, ये हाईली एक्टिव होते हैं, ये ब्रेन पे काम करते हैं। आपके डोपामीन जो हैं डी वाला कॉन्फ़िगरेशन के हैं, या डी डोपा है, वो काम का नहीं है। तो इसकी इस तरह से हम एक हमारे जो काम का चीज़ है वो हम बना सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट है कायरल सबस्ट्रेट। और आते हैं सेकेंड पे, इसको नोट कर लीजिए।
हो गया। चलिए सेकेंड है आपका कायरल रिएजेंट्स, मीन्स हम इसमें कायरल एक्टिव रिएजेंट यूज करेंगे, जैसे कि आर प्लस बाइनोल है, ये आपका एक कायरल एक्टिव मतलब ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट्स हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, रिमूव और ऐड द इनिशियोटॉपिक प्रोटॉन, हम इसमें प्रोटॉन्स या रिडक्शन कराएंगे, इसमें प्रोटॉन्स को ऐड करेंगे। तो ये आपका CH3CO CH2H5 मतलब एक कीटोन है, इसमें हम CH3CHOH C2H5 बना सकते हैं। अब क्या आपका ये R प्लस प्रोपेनॉल है, R प्लस प्रोपेनॉल। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट का यूज़ करके हम एक एंजियोमर बना सकते हैं आपका R प्लस प्रोपेनॉल इन दिस कीटोन। ठीक है, क्योंकि आपका सेकेंड आते हैं थर्ड पे। थर्ड है आपका ऑक्सिलरी कैरल। थर्ड है आपका कैरल ऑक्सिलरी, मतलब इसमें क्या करें, हम कोई भी आपके जो ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट्स हैं उस रिएजेंट्स को हम पहले इस सबस्ट्रेट पे ऐड अप करेंगे, फिर उसको हम इस प्रोडक्ट से रिमूव कर देंगे, मतलब ज्वाइन टू सबस्ट्रेट एंड रिमूव फ्रॉम इट द प्रोडक्ट। सो आपका जैसे कि ये पायरिक एसिड है, ये आपके मेंथोल हम यूज़ करेंगे इसे रिएजेंट, इसमें हम कराएंगे रिडक्शन कराएंगे Li लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोजन 4 मतलब LiAlH4 के साथ में। तो क्या बनेगा, आपका बनेगा माइनस लैक्टिक एसिड या फिर लियो लैक्टिक एसिड। तो ये आपके एग्जांपल्स हैं क्लियर ऑक्सिलरी का। अब आते हैं लास्ट, इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं लास्ट की। हो गया, चलिए लास्ट आपका कायरल कैटलिस्ट, मीन्स हम इसमें एक कायरल कैटलिस्ट यूज़ करेंगे। ये जो कैटलिस्ट है BINAP, वो आपका कायरल मतलब ऑप्टिकली एक्टिव होगा, R कॉम्बिनेशन होगा, इसमें हम कराएंगे सेम आपका ये पायरिक जैसा ही कीटोन है, इसमें हम कराएंगे हाइड्रोजनेशन कराएंगे या रिडक्शन कराएंगे। तो इसमें क्या बनेगा, इस तरीके से आपका रिएक्शंस होगा, इसमें आपकी एक तरीके से ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स बनेंगे। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स अबाउट द asymmetric synthesis. And if you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback please comment on the comment section, that motivates me for the upcoming videos. In last, thank you, keep watching.